हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है टॉरॉइड्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं क्या कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का शो होता है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सोलेनोइड के एक और बोल सकते हैं कजन की, एक और अच्छे फ्रेंड्स की, जिसका नाम है टॉरॉइडल शेप्स। जो टॉरॉइडल शेप्स होती हैं वो सोलेनोइड की ही तरह होती हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने सोलेनोइड वाला कॉन्सेप्ट अभी लास्ट वीडियोस में देखा ही है। क्या था वो? आपने कोई भी हमारे पास जो पैरेलल करंट फ्लो होने वाला, माना कोई भी मेरे पास इंसुलेटिंग कोई एक रोड थी या कोई भी मेरे पास इंसुलेटिंग एक प्लेट थी बोल सकते हैं, उस पर हमने तार को मींस वायर को किस तरीके से फोल्ड किया था, कुछ इस शेप में, जिससे हमने बताया था इसे हेलिक्स या फिर स्प्रिंग की शेप भी बोलते हैं। ये हमने क्या बनाया था? ये हमने एक सोलेनोइड बनाया था। अगर मैं इसी चीज को काफी लेंथी होती और उसे मैं गोल कर लेता, सर्कल कर लेता, तो ये तो वायर इस तरीके से टर्न रहते और सर्कल होने के बाद कुछ शेप कैसे दिखाई देती? कुछ ऐसा लगता। यस, हाँ, किसी सोलेनोइड को ऐसे टर्न करने के बाद मींस उसकी सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट करने के बाद हमें जो शेप बनती है उसे हम बोलते हैं टॉरॉइडल। टॉरॉइडल शेप या फिर टॉरस भी से बोलते हैं। सो क्लियर हो गया ना? अगर अभी भी नहीं क्लियर हो तो मैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कोई टायर्स ले ले, कोई मतलब टॉय का हो या गाड़ी का कोई भी टायर हो, टायर के ऊपर मैं इस तरीके से वायरिंग करूं। देखो आप गौर से अच्छे से, कुछ मैंने से मतलब कुछ क्या कहते हैं स्टोर्स में क्या डेकोरेशन के लिए भी टायर्स को इस तरीके वायरिंग कर एलईडी वाली इस तरीके से मैंने देखा है, कलरफुल। सो ऐसे करके वायरिंग की है उन्होंने। वायरिंग ऐसे हम कर देंगे, यस और नो। सो इसे बोलते हैं टॉरॉइडल शेप। पहले शेप क्लियर है क्या टॉरॉइडल शेप। अब उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट की थोड़ा बेसिक डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? पहले बात तो मैं आपको बता दूं, जो सोलेनोइड को बैंड होने के बाद जो फॉर्म क्लोज रिंग बना उसी हम टॉरॉइडल सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, टॉरॉइड्स भी बोल सकते हैं, टॉरॉइडल सोलेनोइड भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लो होता है वो हमें आपको बता दो यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि सोलेनोइड में और इसमें ये हमें क्यों यूज किए जाते हैं, इसीलिए जिससे कि इसमें क्या हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। अब इसमें कुछ करंट का फंडा क्या है वो बहुत इजी है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होता है अगर आप इमेजिन करेंगे कि एक्सपेरिमेंट आप घर पर ही कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने वायर लिया, वायर आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे आप वायर को इसमें टर्न करना शुरू करेंगे तो आपने देखेंगे कि करंट ने एंटर किया, फिर यहां से बाहर आया, फिर एंटर किया, फिर बाहर आया। आप ऐसे करके देखिएगा, यहां से करंट नीचे से जाएगा तो एंटर कर रहा है ना। सो यहां से एंटर करके ऊपर से आएगा फिर नीचे। सो ये वाला पार्ट जो है अंदर वाले जितने भी एंटर वाले मीन्स द वायर इज गोइंग इन टू द पेपर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एंटर लिख दिया, मेंशन कर दिया। आपको पता था, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए क्रॉस और डॉट शो करते हैं। एंटर के लिए क्रॉस शो करते हैं, तो सभी जगह क्रॉस बना सकते हो क्योंकि ये पोर्शन कौन सा वाला है? एंटर वाला है। करंट एंटर कर रहा है यहां से, और दीज ऑल फॉर एंटरिंग द करंट एंड दिस वन फॉर, ये सब बाहर वाले किसके लिए? द करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द लूप या फिर सोलेनोइड्स, सॉरी टॉरॉइड्स। टॉरॉइड से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे ही बना लेंगे। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं, इसमें ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं है ना? अगर आप देखना चाहते देखिए, ये करंट ने पीछे से एंटर किया और बाहर से ऐसे कमिंग आउट, सो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसे करके ये आप क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, मैं आपको बताऊं ये हमारा बेसिक था। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड जो हमारे पास डेरिवेशन है। डेरिवेशन के 3 केसेस है। तीनों केसेस है क्या क्या आप खुद सोचिएगा कि जब मेरे पास इसमें करंट कहां फ्लो हो रहा है। पहले बात तो करंट सर इसी फॉर्म में फ्लो हो रहा है, तो मैं पूछूं यहां पर भी करंट लगेगा क्या? मुझे कोई फॉर्म होगी करंट की? नहीं होगी। जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने मतलब जनरली ऐसे ही रियलाइज किया, लेकिन हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेशन से भी इसे चेक करेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होने वाला है, कहां कहां पर हम चेक करने वाले हैं। इंटीरियर मींस इनसाइड द सोलेनोइड टॉरॉइड, और कहां पर? ऑन दी वायर, जो मेरे पास ये वायर है यानी कि ये मेरे पास फॉर्म है, जो भी सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग पर हम यहाँ पर चेक करने वाले जो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए, और एक एक्सटीरियर मींस 3 पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करने वाले। क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। इंटीरियर और एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा? क्लियर हो गया ना? क्योंकि यहाँ करंट फ्लो ही नहीं है। जब करंट जीरो हो जाएगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको उसका फॉर्म अभी इसका रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना हमें क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म होने वाला है। और इसके डेरिवेशन को क्रिएट करने के लिए मींस हम इसके फॉर्मूले जो क्रिएट करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की फिजिक्स की, वहां से आप एम्पियर सर्किटल लॉ अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से तीनों ही पॉइंट पर, इंटीरियर, ऑन द रिंग और एक्सटीरियर, तीनों ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो उससे पहले मैं उसके लिए फॉर्मूला आपको एक डायग्राम क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो आइए गाइस इसके आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मींस डेरिवेशन देखने वाले हैं तीनों ही पॉइंट्स पर। मैंने कुछ भी
अभी अच्छे से मतलब सब कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास टोरॉइडल शेप है, जिससे कि मैंने आपको बताया, इसमें मैंने वायरिंग अभी नहीं की है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में। ये सेंटर है ओ, मान लेते हैं कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। पहले हमारे पास कोई पॉइंट इंटीरियर मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी है। सेकंड पॉइंट हम ऑन द सर्कल मान लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब जो हमारे पास टोरॉइडल शेप है उसके ऊपर है, और क्यू, और हम एक और पॉइंट मान लेते हैं एस पी क्यू आर, ये एक्सटीरियर है, ठीक है, एक्सटीरियर टू द टोरॉइड्स। तो इस पॉइंट पी से इसकी डिस्टेंस क्या मान लें, r1 मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या मान लें, r2 मान लें, और ये r3 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक ध्यान रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, कि मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए मुझे एक क्या एम्पीरियन लूप क्रिएट करना पड़ेगा। एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा लूप बनेगा, यस और नो, कैसा बनेगा ये मैंने क्रिएट किया है, तो इसे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में बना देता हूँ डॉटेड लाइन के साथ। तो P पॉइंट पर पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। जो यहाँ पर वायर में करंट आया, जो भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, उसकी लिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। केस फर्स्ट, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। पूरे टोरॉइड्स में जितने भी टोटल टर्न्स हैं वायर के, जो मेरे पास है, कैपिटल एन, ध्यान रखना है। स्मॉल एन क्या है, टोटल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं यूनिट, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ मीन्स क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जो सर्कमफेरेंस होगी, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है वायर के, वो स्मॉल एन है, ठीक है। अब एन इक्वल में होगा क्या, ये भी मैं आपको बता दूं, 2 पाई आर होगा, ठीक है, यस और नो। क्यों मैं आपको बताऊं, सर्कमफेरेंस हो तो सर्कल क्या होती है, पाई आर, यस और नो। आप देखिएगा 1 सेंटीमीटर में एन है, फिर 2 सेंटीमीटर में 2n, 3 सेंटीमीटर में 3n, 4 सेंटीमीटर में 4n, टोटल सर्कमफेरेंस कितनी है, c, मतलब सर्कमफेरेंस को c से डिनोट करते हैं, तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्न cn हो गए, यस और नो। 10 सेंटीमीटर होती तो 10n, यस और नो। 15 होती तो 15n, टोटल सर्कमफेरेंस c है तो cn, c की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r होती है, ये n सेम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी क्लियर कर लिया। अब देखते हैं केसेस। केस फर्स्ट में हमारे पास कहां पर देखते हैं, फॉर इंटीरियर स्पेस टू दी टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड के इंटीरियर में मतलब P पॉइंट पर, एट P पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं, एट पॉइंट P हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या था आपको याद है, यस, इंटीरियर लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल हमारे पास था म्यू नॉट टोटल करंट। करें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इसकी फॉर्म क्या थी, A डॉट B, हमारे पास AB cos थीटा होता है, स्केलर प्रोडक्ट AB cos थीटा, यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। cos थीटा एंगल क्या होने वाला है, किसी भी मैंने आपको बता दूं दोबारा, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट हमने किए हैं जब हमने सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो B और DL मींस जो मेरे पास स्मॉल करंट एलिमेंट होता है और B मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक्सियल फॉर्म पर, दोनों सेम उसमें होते हैं, पैरेलल लाइन में। मैं यहाँ पर B पॉइंट फाइंड करूंगा तो यहाँ पर और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इसके लिए इनके मिड का एंगल क्या होगा, 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो B बाहर आ जाएगा और DL सेम, DL सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r होगी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई r1 है, ये चीज ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पर म्यू नॉट सी, टोटल करंट इस सर्कल के अंदर करंट होगा कुछ, आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया था अंदर हमारे पास करंट क्या है, एंटर कर रहा है, यस और नो, एंटर करेगा, और बाहर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कमिंग आउट, एग्जिट कर रहा है। सो ये और ये करंट, जब हम अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो टोटल करंट क्या होगा, स्टैंड पर 0 होगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो B इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखेंगे, B क्या आएगा इस केस में, 0 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे पहले आप पॉज कर कॉन्सेप्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, हमारे पास क्या था सेकंड केस सेकंड में हम देखेंगे जो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल है टोरॉइड का, उस पर देखेंगे मींस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है। पॉइंट Q हमारे पास क्या है,
ये है कोई पॉइंट क्यू जिसकी डिस्टेंस यानी रेडियस बोल सकते हैं R2 है। सो के सेकंड देखते हैं, के सेकंड एट पॉइंट क्यू, ठीक है, एट पॉइंट क्यू पर देखते हैं हम क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। सेम ऐसे ही बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था वो मैंने मेंशन नहीं किया, आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। म्यू नॉट टोटल करंट, ठीक है, ये हमारे पास बी डी एल सेम वही आने वाला है, कैपिटल एल। चलिए मैं लिख देता हूँ। करंट बताइए, करंट कितना आएगा, आई 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 कितने टर्न है, एन टर्न है, टोटल टर्न कितने, एन टर्न है, तो टोटल करंट एन आई आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल मतलब क्यू पॉइंट पे जो सर्कल बनेगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर भी मुझे एम्पियरियन लूप बनाना पड़ेगा। जहां पर हमें फाइंड करना था वहां पर मुझे एम्पियरियन लूप बनाना पड़ता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में बना लेते हैं। अभी मैंने बताया था सभी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। सो क्यू पॉइंट पर सर्कमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई R2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस क्या है, R2 है सेंटर से, ठीक है ना। ये मेरे पास म्यू नॉट आई सेम एन सेम मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेम इससे एक और चीज देखें, स्मॉल एन की टर्म्स में देखना है तो कैपिटल एन की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे। सो बी इक्वल में क्या आ जाएगा, न्यू अपडेटेड फॉर्मूला, कैपिटल एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, 2 पाई R2 एन आई अपॉन 2 पाई R2, इससे ये कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट एन आई, बस यही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बी का, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, यही काफी ज्यादा यूजफुल है। केस फर्स्ट भी जीरो, केस सेकंड में हमारे पास ये, और केस थर्ड भी हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सटीरियर में हमारे पास भी कोई पॉइंट होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन फिर भी कर देख लेते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। किसी भी टॉरॉइडल शेप है, टॉरॉइड्स का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब आपके पास यूनिट लेंथ गिवन होगी, ध्यान रखना आपको, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न गिवन हो तो अब आप एन वाला यूज करेंगे, ये वाला ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट पर मींस आर पॉइंट पर फाइंड करने वाले हैं, एट पॉइंट आर। आर पॉइंट वो है, उसका मैं सर्कल ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सारे एट पॉइंट आर आप मेंशन कर लेना टू द एक्सटीरियर स्पेस ऑफ द टोरॉइड्स। मैं सर्कल है ड्रॉ कर दूं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऑड सा लगने लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं सेम वैसे ही जैसे बिल्कुल अभी फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ एम्पीरियन सर्किटल लॉ। क्या होता है, म्यू नॉट आई, टोटल करंट हमारे पास, टोटल करंट यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, इसका रीजन अब बताने की जरूरत ही नहीं है। सो बी इक्वल में जीरो, कितना ज्यादा शॉर्ट कर दिया क्योंकि हमें पता था, ठीक है। करंट क्यों जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना, नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको एक और दो पॉइंट और दे देता हूँ। जैसे मेरे पास ये मुझे पॉइंट दिए हुए हैं, जब यहाँ से करंट ने एंटर किया, यहाँ से एग्जिट हुआ, जब यहाँ से एंटर किया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया, फिर एंटर किया, तो करंट यहीं पर ही फ्लो हो रहा है, इनमें करंट फ्लो होएगा ही नहीं। बाहर साइड में करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर करंट, सॉरी इस पॉइंट पर, कभी आप सोचो यहाँ पर करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, नहीं फ्लो होगा, तो यहाँ पर इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर ना, आई होप सो तीनों के तीनों केसेस और ये कॉन्सेप्ट और टॉरॉइड्स का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।